अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और मैं इसको इसलिए एंड की तरफ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक मैथ विनर करके एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें मैंने सीबीएसई के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। तो ऑलमोस्ट वही कंटेंट है, किसी भी बोर्ड में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो 10th लेवल पे वही कंटेंट है, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में ही प्रीफर किया कि मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार फिर बता दूंगा, है ना। वहाँ पर मैंने कई सारे स्टेप्स में बताया हुआ था, तो बहुत सारे व्यूअर देखे भी थे और उन्होंने समझा भी। खैर यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह का क्वेश्चन है, एक है आइडेंटिटी की प्रूविंग, ठीक है, दूसरा जो है जो इवेल्युएट करने के लिए आता है। तो पहला ये जो टॉपिक मैंने उठाया वो इवेल्युएशन से बेस्ड है। तो इसमें दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल फार्मूला आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये जानने से केवल नहीं है, इससे दो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम लोग। कैसे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे मैं पूछूं कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाले फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से होता है शुरू दिक्कत, क्योंकि गलती बच्चे करते हैं यहाँ पे। देखो अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और मैं अगर पूछूं टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा मैं पूछ रहा हूँ तो यहाँ से डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसको जरा देखो, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछूंगा तो ये 1 आके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी तुम क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा में भी आप फॉर्मूला बना लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा पूछूं तो आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल चीज़ें तो आप जानते ही हैं, क्या? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, क्योंकि जब आइडेंटिटीज़ को प्रूव करोगे ना, तो एलएचएस अगर तुम ले रहे हो तो तुम रैंडमली कुछ भी फॉर्मूला लगाओगे तो प्रूव नहीं होता है चीज़ें। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, या अगर तुम आरएचएस ले रहे हो तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा सोचो, तब जाके प्रूव करने वाले स्टेप शुरू करो। देखो बोर्ड एग्जाम में जितने भी आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए आते हैं वो 4 स्टेप से ज़्यादा नहीं होता है। 4 स्टेप पे तुमको आंसर आता हुआ दिखाई देने लगेगा, अगर उससे ज़्यादा स्टेप लग रहा है तो कहीं ना कहीं तुम गलत ट्रैक पकड़ लिए हो, ठीक है। सॉरी। अब देखो ये वाले जो इवेल्युएशन वाले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक चीज़ और समझना है हम लोग को, क्या? देखो मैं ये बता रहा हूँ कि साइन जो होगा कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन जो होगा वो कॉट में कन्वर्ट होगा, और कॉसेक जो होगा वो सेक में कन्वर्ट होगा। कब कब ये चीज़ होगा? अगर मैं यहाँ लिखूंगा 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। और अगर मैं इधर 90 माइनस थीटा लिख दूँ तो यही थीटा इधर हो जाएगा। मतलब अगर कोई पूछे कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा होगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। तो बार बार 50 फार्मूला बनाने से अच्छा है कि बस इतना याद रख लो कि साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस होगा तो साइन में। कब? 90 माइनस थीटा हुआ तो। टेन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टेन में, कॉसेक किस में, सेक में, सेक किस में, कॉसेक में। तो इस तरह से ये फार्मूला याद हो जाती है, ठीक है। अब कहाँ पर कौन फार्मूला अप्लाई करना है वो हम लोग इस क्वेश्चन से सीखेंगे, लेकिन यही हमारा फंडामेंटल है ट्रिग्नोमेट्री का। आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन भी इसी से प्रूव हो जाते हैं। कहीं कहीं अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप रेडी रख लीजिएगा, ठीक है। वरना मैं अभी ट्राई करूँगा कि आपको एक आध कॉन्सेप्ट जरूर बता दूँ, ठीक है ना। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करता हूँ।
प्रूफ क्या है, अभी तो वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकाल के आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं कैसे निकालना है। देखो इसमें टेबल की भी जरूरत पड़ती है, तो टेबल का वैल्यू आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कम से कम साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू याद रख लेना। आवश्यकता अनुसार एग्जाम में तुम बाकी वैल्यू पेंसिल से पता कर लेना, उसके बाद से फिर रफ वर्क के रूप में उसको पता करके हटा देना, है ना। देखो किसको चेंज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ बहुत सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, किसको हमको चेंज करना है। तो देखो जिन दो वैल्यू को ऐड करने से 90 आ जाए, जैसे 17 और 73 को जोड़ने से 90 आ जाएगा, तो इसमें से किसी एक को चेंज करना होगा। जैसे मैं मान लो इसको चेंज करूँगा सेक 17 को, वैसे 68 और 22 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, तो इनमें से दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। मान लो मैं 10 को चेंज करूँगा, यहाँ पर 44 और 46 दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाएगा, तो मैं मान लो इसको चेंज करूँगा, ठीक है। जिन दो वैल्यूज़ को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो उसमें से किसी एक वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे इस फॉर्मूला के फॉर्म में। अब कैसे चेंज करना है, तो देखो सेक 17 लिखा है, तो सेक किस में बदलता है, देखो सेक किस में बदलता है, कॉसेक में। तो आप इसको ऐसे लिख दो, कॉसेक 90 माइनस 17, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक 17 है, तो इसका मतलब कॉसेक 90 माइनस 17 रहा होगा, तभी ये सेक हुआ। ध्यान रखना गलती कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी किया जा सकता है, अभी मैं उस तरह से भी करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन मैंने जब सेक की जगह कॉसेक लिख दिया, तो कुछ नहीं है भाई, 90 में से यही एंगल घटा दो बस, नीचे को मत चेंज करना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, तो किसी एक को ही चेंज करना है। इसको रहने दो कॉसेक 73 डिग्री, प्लस यहाँ भी देखो 10 को हम किस में बदलते हैं, कॉट में, तो लिख दो कॉट 90 माइनस 68 डिग्री बाई कॉट 22 डिग्री, प्लस यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, कॉस स्क्वायर कॉस किस में बदलता है, साइन में, तो साइन लिख दो साइन स्क्वायर 90 माइनस 44 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। तो देखो क्या हो गया, 90 माइनस 17 क्या होता है, 73 होता है, तो ऊपर हो गया कॉसेक 73 डिग्री अपॉन कॉसेक 73 डिग्री प्लस कॉट 22 डिग्री, 90 माइनस 68 करोगे तो 22 आएगा, बाई कॉट 22 डिग्री प्लस 90 माइनस 44 करोगे तो 46 आएगा, तो साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो थीटा की जगह दोनों में देखो 46 दिख रहा है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल होंगे 1, यहाँ भी कैंसिल होंगे 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ लिख देना फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। मैं ये कह रहा था कि इसी को हम लोग एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड भी हो सकता है आप एडॉप्टेबल हो तो उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं ये वाला कर लूँ तब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। अब ये फॉर्मूला में मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी देखो किसको जोड़ने से 90 आ जा रहा है, 35 प्लस 55 जोड़ो 90 आएगा, तो इनमें से किसी एक को बदल देना। और 35 55 जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसमें से भी किसी एक को बदल देना। हम लोग जान रहे हैं ना कि देखो अगर कॉस बदलेगा तो साइन आएगा, तो साइन और साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, और कॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से करना है क्वेश्चन को। तो देखो ये क्या कर लोगे, साइन 35 डिग्री इंटू कॉस को मैं बदल दिया किसमें, साइन, तो मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 55, किसी एक को बदलना था इसमें से, इसको मैंने बदल दिया, प्लस यहाँ इसको नहीं बदलूंगा, इसको बदलूंगा, कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 55, क्योंकि ये साइन है ना तो कॉस लिखो भाई, साइन है तो कॉस कर दिए, तो 90 माइनस 55 हो गया ये, ठीक, अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर है तो 10 किस में बदलता है, कॉट में, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस 80 हो गया ये। ऊपर देखो ये साइन 90 माइनस 55 कितना होगा, 35 होगा, तो साइन 35 इंटू साइन 35 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, और उधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 10 डिग्री। क्या हो गया, ये देखो दो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, इक्वल टू आंसर आ गया 1। यहाँ फॉर्मूला लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसको एक और मेथड से मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ क्या किया है मैंने, देखो इस पोर्शन को मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यही इसका रिजल्ट देखो 1 आ रहा है ना, तो मैं एक इसी पार्ट को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ दूसरे तरीके से, बाकी तुम समझ जाओगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेक 17 डिग्री बाई कॉसेक 73 डिग्री, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस पार्ट को ही सेक 17 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 में से 73 घटाएंगे। देखो सेक के जगह जब सेक लिखे हैं तो 90 में से 73 घटाएं, ठीक है ना, क्योंकि सेक के जगह सेक लिखा हुआ है। यहाँ क्या है, सेक के जगह क्या कर दिया मैंने, कॉसेक, तो जो थीटा दिया है वही घटाया गया। ठीक है, और अगर आप सेक को सेक ही रख रहे हैं तो 90 माइनस 73 ये वाला वैल्यू घटा देंगे, तो 90 माइनस 73 करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। मतलब सेक 17 ही लिखा गया है लेकिन दूसरे तरीके से लिखा गया है। अपॉन क्या होगा, कॉसेक 73 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 73 डिग्री बाई कॉसेक 73 डिग्री कैंसिल होकर देखो इसका वैल्यू भी 1 आ गया। तो जैसे भी आप एडॉप्टेबल हो, चाहे इस मेथड को आप यूज़ करते हो कि जो रेशियो दिया है उसी रेशियो को लिख के 90 माइनस थीटा बना के करते हैं, कि डायरेक्ट रेशियो को ही चेंज कर देते हैं और इस फॉर्मेट पे करते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगेगा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटीज देखेंगे कि कैसे उसको प्रूव किया जाता है। थैंक यू।